सिर्फ़ शबाना नाम का एक नया ड्रामा शुरू हुआ है हम टीवी पर और मैंने बहुत एन्जॉय किया। इसकी मेगा एपिसोड आई थी किस्त नंबर 1 और उसके पार्ट्स आए 2 यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 और मैंने पार्ट 2 को बहुत एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। सोहाय अली अब्दो जो है वो बनी है शबाना और सिर्फ़ शबाना से पता चल रहा नहीं होगा आपको शायद, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि सिर्फ़ शबाना क्यों है। क्योंकि शबाना जो है वो अपनी आइडेंटिटी चाहती है। इनके फ़ादर जो इनको छोड़ के चले गए थे, इनकी मदर की डेथ हो चुकी है और इनकी बचपन में जो मंगनी माँ ने तय की थी मरते वक़्त, वो बंदा भी भाग चुका है। उसका नाम सालार है, हमें नहीं पता वो क्या है, क्या नहीं है। हासिलपुर की इनकी स्टोरी है, इसके अलावा हासिलपुर और कराची के दरमियान ये कहानी चल रही है। अदील हुसैन जो है वो वही जो एक रिच फैमिली वाला सीन है उनका, वो है चक्कर। उनकी दादी एक बुटीक चलाती हैं और ये कुछ स्पोर्ट्स का कुछ वो है, स्पोर्ट्स फैनेटिक हैं और उसमें कुछ बिज़नेस कर रहे हैं या नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि वो क्या करते हैं उसमें। तो वो है कराची बेस्ड और ये हासिलपुर में है। हासिलपुर में एक और बहुत मज़े का कैरेक्टर है बावला। बावला और बावला जो है वो दुराब हैं, जो कि मैं मंटो नहीं हूँ मैं छोटे हज़रत बने थे। मुझे उसमें भी उनका कैरेक्टर बहुत पसंद आया था और इसमें तो और भी अच्छा है। तो उनको बावला कहते हैं कि भाई ये तो कुछ समझता नहीं है, बेवकूफ़ सा दिखाया है। तो वो शायर हैं, वो एक तरह से अदीब हैं और वो ना किताबें लिख रहे हैं और उनकी कोई किताब को ख़रीद रहा नहीं है, पढ़ रहा नहीं है और उनकी फ़ैमिली भी उनके टीपू उनके अब्बा बने हैं और वो हर वक़्त उनको कोसते रहते हैं। बाकी बच्चे उनके कुछ बेहतर हैं तो वो उनको कोसते रहते हैं। अब ये शबाना जो है वो ज़ाहिर हासिलपुर एक छोटा सा शहर है जो कि भावलपुर के नज़दीक है, मैंने देखा। तो उधर का जो है सब एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, शबाना जो है ना एक बेकरी भी चलाती हैं, छोटी सी पार्ट टाइम, और एक जॉब भी करती हैं जो कि एक उसमें कोरियर सर्विस की कंपनी में काम करती हैं और बहुत बोल्ड दिखाई है, लाइक आप किसी को कुछ भी कह देती हैं और बेकरी के भी टाइमिंग है इनके, उसी उसमें वो करती हैं ऑपरेट बेकरी को। और बावला बावला का मैंने बता दिया, बावला भी इनको जानता है, ये बावले को जानती है। और इसके अलावा जो है अच्छा, ये जो शबाना है अपनी खाला के साथ रहती हैं, खाला की फैमिली है यानी खालू भी हैं, कज़न भी है। और ना ये चूँकि मैंने बताया कि इनके फ़ादर इनको छोड़ के चले गए थे, तो ये बात उनको इतनी ज़्यादा वो हुई कि अब वो अपनी आइडेंटिटी ही बनाना चाहती हैं। तो वो काउंसलर के पास जाती हैं और कहती हैं कि कुछ ऐसा करें कि मेरे आईडी कार्ड से मेरे अब्बा का नाम हट जाए और मेरा ही नाम हो, सिर्फ़ शबाना हो। तो वो लॉयर वॉयर से बात भी करते हैं और वो कहता है नहीं भाई, ऐसी तो कोई केस जो है समाप्त भी नहीं हो सकती, उसकी तो कोई सुनेगा भी नहीं, तो बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। अच्छा, अब इनके ना शादी का भी सीन नहीं हो सकता क्योंकि वो मतलब हो तो सकता है ऑब्वियसली, लेकिन थोड़ी ओवर एज है ये। तो बड़ा मज़े का सीन था वो, जब उसकी खाला देखती है कि वो एक बताती है कि मैं एक शादी में जा रही हूँ, मैंने जिस बच्ची को ट्यूशन पढ़ाया, तो खाला को याद आ जाता है कि एक 9वीं जमात की बच्ची थी। तो कहती है अरे तो वो तो उसकी शादी हो रही है लड़की की, 9वीं जमात की बच्ची की, जिसको तुमने ट्यूशन पढ़ाया था। तो मत जाओ शादी में क्योंकि वो लोग तुम्हारी एज कैलकुलेट कर लेंगे सारे लोग ना, कि अच्छा तुम इतनी बड़ी हो। तो वो इस तरह की दिखाई कि नहीं, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती है नहीं, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि एज वेज कोई गैस कर ले या जो भी है। वैसे वाकई में लोग एज गैस करने की कोशिश करते हैं, कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, लोगों को बड़ा सीन होता है भाई, इसका बड़ा मसला होता है लोगों को। कुछ ना छोटे छोटे मज़े मज़े के सीन्स हैं। अब जैसे ना इनका और अदील हुसैन का कनेक्शन कुछ इस तरह बिल्ड होता है कि गांव की बंदियां, मतलब गांव ही के कहूँगी मैं, है छोटा सा शहर हासिलपुर, लेकिन ना वो कुछ जो वर्कर्स होती हैं जो जैसे एम्ब्रॉयडरी वगैरह के काम नहीं, कपड़े बनाने का करती हैं, तो बुटीक वगैरह के लिए जो बनाती हैं, तो वो वर्कर्स आपस में कुछ हो रही होती है परेशान, तो ये पहुंच जाती है। फिर ना वो बताती हैं ख़वातीन वर्कर्स के भाई हम एक बुटीक के लिए काम करते थे और वो जो बीच का एजेंट है वो हमें पैसे कम देता था, अब उसने हमारा काम भी वो कर दिया, छुड़वा दिया। तो वो इशू डिस्कस करने के लिए, इसका हल ढूंढने के लिए, तो वो कॉल करती है बुटीक वालों को और बुटीक वाला जो मेन बंदा होता है वो होता है अदील हुसैन ही होता है। तो वो बात करता है उससे, तो वो हैरान हो जाता है कि किस किस्म की बंदी है। कहता है आप पुलिस में है या क्या है, क्योंकि वो इतनी वो धमकियाँ लगाती है ना कि ऐसा कर दूँगी वैसा कर दूँगी, पुलिस में दे दूँगी, और उस बंदे को लेकर आए जो एजेंट पैसे खाता था। खैर अदील हुसैन को भी बड़ा वो दिखाया ऑनेस्ट टाइप का बंदा, तो वो उस बंदे को जो एजेंट होता है जो गड़बड़ी कर रहा होता है उसको फिर सही का फिक्स करता है और उससे मतलब उगलवाता है
कि भाई क्या-क्या हुआ, और मतलब कॉल करके कंफर्म करता है कि वर्कर्स को कितने पैसे दिए जा रहे होते हैं। और बड़े मज़े का सीन था जब वो कहता है, जब मोबाइल पे कॉल करने के लिए उसका फ़ोन देखता है तो कहता है ये बच्चा आपका बड़ा क्यूट है, तो आप इसको हराम क्यों खिला रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त, लाइक छोटी-छोटी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग सी हैं। सुहाय और क्या नाम है, बावला, और इनके कैरेक्टर्स तो बहुत ही मज़े के हैं। अभी तो तक तो मज़े के लग रहे हैं। फर्स्ट जो एपिसोड में तो बड़ा एक हमारे इंटरेस्ट को कायमो दायम रखा हुआ है। आगे चलते हैं कि क्या होता है। और बहुत मज़े के सीन्स हैं, आपको आप लोग देखेंगे तो एंजॉय करेंगे काफ़ी। अच्छा, मैं बता दूं कि इसमें जो है वो इस ड्रामे को जो लिखा है वो सनम मेहदी ज़रियाब साहिबा ने लिखा है, और इसको जो डायरेक्ट किया है वो है आबिस रज़ा ने। हम टीवी पे ये ड्रामा आ रहा है पीर और मंगल के दिन 8 बजे, तो देखिएगा आप लोग। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया, मतलब ऐसे भी तो बन सकते हैं ड्रामे जिसमें आप ह्यूमर भी डाल रहे हैं, और ह्यूमर भी बहुत मज़े का। और वो भी वो बड़ा मज़े का था। बावला जो है ना, उसकी पान की दुकान है, तो वो पूछता है कि ना, अपने साथ जो एक वर्कर होता है उसे पूछता है कि यार सुनो, ये सुना है शहर में आग वाला पान निकला हुआ है, जो नहीं आइस एंड फायर पान होता है, नहीं फायर पान होता है, पता नहीं कौन सा होता है। तो वो कहता है ये कैसे बनता है, क्या इसमें डीज़ल वगैरह पेट्रोल डलता है। तो मतलब इतना मज़े का वो दिखाया है। और भी छोटे छोटे बहुत क्यूट से मोमेंट्स हैं जो आप इंजॉय कर सकते हैं इस ड्रामे में। और वैसे यकीन करें, बहुत सारे लोगों को मैं नहीं जानती इसमें जो कैरेक्टर्स जिन लोगों ने प्ले किए हैं, लेकिन यकीन करें बहुत मज़े का ड्रामा है। आपको मज़ा आएगा। अच्छा, इस ड्रामे में एक ड्रीम का जो सीन दिखाया ना, कि एक ख्वाब वो देखती है सुहाय अली अब्रो, तो वो ड्रीम बड़ी इंटरेस्टिंग, उसका बड़ा यूनिक सा आइडिया है कि वो दिखाया है कि वो उसकी शादी हो रही है, और वो उसकी खाला वाला सब वही के वही हैं कैरेक्टर्स। और दिखाते हैं कि उस शादी में ना दूल्हा आता है ना बारात आती भी है, तो वो गाड़ी आती है, वो कहते हैं भाई तुम चलो, दूल्हे को अब रास्ते से पिक कर लेंगे, और ऐसा कुछ सीन दिखाया। फिर वो जाती है रुखसत होके, तो एक कमरे में उसको बंद हो जाती है, और वहाँ पर कोई मतलब उसका ग्रूम वगैरह कोई नहीं आता। तो वो ना दरवाज़ा खटखटाती है और सब कुछ करती है, इतने में उसकी आँख खुल जाती है, तो वो अपनी खाला के घर ही होती है, सो रही होती है। तो ये बड़ा डिफरेंट सा कुछ मुझे लगा। मैंने कहा यार ये क्या है ऐसा क्या, मतलब आप भी सोचते हैं कि यार ये कैसी शादी है, इसमें बंदा तो आया ही नहीं है, और खाला भी रुखसत कर देती हैं। तो मुझे होता है खाला सही नहीं है क्या, लेकिन खाला सही है रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में उनके साथ। मैं सोच रही थी कि पता नहीं नए ड्रामे कैसे होंगे, पुराने कुछ ख़त्म हुए हैं तो ये मुझे मिल गया अचानक, और मुझे अच्छा भी लग गया।